अब मोदी जी बताइए, हाँ दीजिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं? सिक्का चिपकाया और ऐसे नीचे गिरा रहे हैं, फिर सिक्का चिपकाया फिर नीचे गिरा रहे हैं। अब बताइए ये मिमिक्री है नहीं है? हाँ क्या है ये? म्याऊ म्याऊ। मोदी जी का एक वीडियो ये वाला वायरल हो रहा है ना, पकड़िए भैया। और मोदी जी ये कर रहे हैं, अब ये मिमिक्री है नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। इंडिया अलायंस के गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमर तोड़ दी। अब क्या मैंने सुधीर चौधरी का अपमान कर दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन सड़कों पर है। सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस आज भारी यानी कि बड़ा विरोध प्रदर्शन कर, आपको मंच की तस्वीर दिखा देती हूँ। मंच पर कई बड़े चेहरे मौजूद हैं, शरद पवार से लेकर महुआ मोइत्रा या फिर कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। राय तो छेड़ दी है, 2024 का आगाज भी कहीं ना कहीं यहाँ से हो गया है, लेकिन एनडीए के खिलाफ आज इंडिया सड़कों पर है। दिल्ली से यहाँ से आगाज करने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। कह सकते हैं कि बड़ा प्रदर्शन आज यहाँ से कर रहे हैं। अनुराग ओझा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इतना बड़ा मुद्दा 140 सांसदों के निलंबन के बाद मुद्दा बन जाता है मिमिक्री। अनुराग, पहले मैं आपसे इसी पर टिप्पणी लेना चाहूंगी। इतना बड़ा आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्या मायने है, क्या दर्शाने की कोशिश या सीधा सरकार को क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इतना घबरा गई है कि उस सदन में सांसदों का जवाब नहीं देना चाहती है। मैडम आपको भी याद होगा, जब हमारे बाबा दादा थे ना, वो जब घर बनाते थे तो उसकी दीवारें 18 इंची 36 इंची की होती थी ताकि उसमें कोई सेंधमारी ना कर सके। जो हमारा पुराना संसद भवन था उसकी जो दीवारें थी वो 18 इंची या 36 इंची रही होंगी, आज तक उसमें सेंधमारी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ नया संसद भवन जिसकी दीवारें 4 इंची या 9 इंची की है, जिसमें आए दिन सेंधमारी हो रही है। बताइए, 142 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाहियों के लिए मुंह तोड़कर जवाब देने की कोशिश कर रहा है। 146 सांसद आपके निलंबित हो जाते हैं, अब क्या आप यहाँ से लड़ाई लड़ेंगे सड़कों पर उतरकर? बिल्कुल मैडम, राम मनोहर लोहिया ने भी कहा कि जब सड़कें शून्य हो जाएं तो संसद हमारा हो जाता है। संसद तो हमारा हो गया और हम सड़क पर रहकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे और कामयाबी हमें मिलेगी। 24 में देख लेना, और दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। ईडी और सीबीआई से किसी को डरने की अब आवश्यकता नहीं है। देखिए, सेफ डेमोक्रेसी बड़ा सा पोस्टर मंच पर लगा है और नारे भी यही लग रहे हैं, तमाम हाथों में यही लगा हुआ है कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। अब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई कहाँ से आ गई? मैडम लोकतंत्र खतरे में है, देश का हर एक चीज खतरे में है, और मोदी जी झूठो कहा करते हैं हिंदू खतरे में है। आपकी मीडिया भी दिखाती रहती है हिंदू खतरे में है। देश में शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, पुरुष खतरे में है, महिला खतरे में है, किसान खतरे में है, पहलवान खतरे में है, और देश के चुने हुए सांसद भी खतरे में है। तो मैडम हर उस चीज को बचाने की आवश्यकता है जो भारतीय जनता पार्टी खतरे में डालने का काम करती है। आज आप यहाँ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, इंडिया के गठबंधन के तमाम बड़े लीडर्स यहाँ पर हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से बीजेपी यहाँ प्रदर्शन कर रही थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। राहुल गांधी माफी मांगे, मांग भी कर। मैडम किस लिए माफी राहुल गांधी मांगेंगे? राहुल गांधी किस लिए माफी मांगेंगे भाई? कोई उन्होंने जुर्म किया है? सवाल पूछना अगर जुर्म है तो ये जुर्म हम बरोबर करते रहेंगे। अगर सवाल पूछना गलत है तो ये गलत काम हम करते रहेंगे। और कौन सा उन्होंने माफी किस बात की भाई? किस बात की माफी मैडम बताइए आप? मजाक बनाया, माहौल बनाकर रख दिया उपराष्ट्रपति का, आप मिमिक्री करेंगे? बताइए। मिमिक्री करेंगे। अब एक चीज बताइए कि जो किसान बैठे थे, रमेश भिदुड़ी क्या कह रहा था आपको याद है? हम दोबारा उस जबान से अपने नहीं लेना चाहेंगे। अब बताइए, क्या वो किसान का अपमान नहीं था? उपराष्ट्रपति भी किसान समाज से आते हैं, आज इनको याद आ गया कि हम किसान समाज से हैं। हम जाटों का अपमान है। तो यहीं पे महिला पहलवान बैठी थी, आपको याद भी होगा मैडम। यहाँ से शौचालय की भी व्यवस्था हटा दी गई थी, तंबू उखाड़ दिया गया था, तब क्या वो जाट का अपमान नहीं था? वो महिलाओं का अपमान नहीं था? जब सदन के अंदर ही सूप नखा बोल दिया गया था तब वो महिलाओं का अपमान नहीं था? जब बीजेपी वाला करे वो ठीक है, और जो हम लोग अगर कुछ वीडियो एक बना लें तो वो अपमान हो गया। ये अपमान नहीं है। और उपराष्ट्रपति पद का एक गरिमा होती है मैडम, वो भी जातिवाद करने लगे तो ये गलत है। मिमिक्री कर रहे हैं, आप नकल उतार रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं ना भैया। उपराष्ट्रपति है वो, बताइए पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? नकल की तो कुछ बात ही नहीं हुई इसमें। अब वो जातिवाद क्यों कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति से आप लोग जवाब लेकर आइए। उपराष्ट्रपति और ओम बिरला भी। अब एक चीज बताया, मोदी जी बयान दे रहे हैं कि 20 सालों से मैं विपक्षियों की गालियां सुन रहा हूं, अपमानित कर रहे हैं वो मुझे। देखिए मैडम, हरिशंकर परसाई जी ने कहा है जो रोटी खाता है वो गाली देता है।
और जो धन खाता है वो तानाशाही करता है। अब मैडम आपको भी मालूम है तानाशाही कौन कर रहा है। रोटी खाने वाला तो गाली देगा मैडम, ये हम नहीं कह रहे, हरिशंकर परसाई ने कहा है। अनुराग देखिए, मिमिक्री तो पहले भी हुई, हमने देखा पीएम मोदी करते हैं, लालू यादव क्या है ये म्याऊ म्याऊ। ए मोदी जी का एक वीडियो ये वाला वायरल हो रहा है ना, हैं? वायरल हो रहा है, आप जवाब भी वो भैया एक अभी दिखाते हैं हम आपको, वो मोदी जी सिक्का है भैया आपके पास, सिक्का दीजिएगा एक। अब मोदी जी बताइए, हाँ दीजिए एक। मोदी जी क्या कर रहे हैं, सिक्का चिपकाया और ऐसे नीचे गिरा रहे हैं, फिर सिक्का चिपकाया फिर नीचे गिरा रहे हैं। अब बताइए ये मिमिक्री है नहीं है? हैं? पकड़िए भैया। अब मोदी जी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब ये मिमिक्री है नहीं है? हैं? जब भाजपा वाला करता है तब ठीक है, जब भाजपा का सांसद पत्रकारों का अपमान करता है तो वो मिमिक्री है या नहीं है? हाँ बताइए, आपकी जब स्मृति ईरानी जी ने उस पत्रकार को, मैडम आप बताइए कि पत्रकार को जेल में डालवा देने का काम किया था, उसको पत्रकारिता से निकलवा देने का काम किया था, तब वो मिमिक्री था या नहीं था? आप बताइए। वो लोग करे तो रासलीला और विपक्ष का कोई कर दे तो करेक्टर ढीला, वारे बेईमानी। क्या लगता है कि मिमिक्री के बहाने सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय भगोड़ा पार्टी और भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी है, वो राहुल गांधी और विपक्ष के तमामों नेताओं का जवाब देने से घबराती है। वैसे तो कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, अब भाई जो गरीब होगा वो गरीबों की बात करेगा कि नहीं करेगा? मैडम मैं सोच रहा हूँ कि अडानी जी के साथ में मीटिंग कब मोदी जी करने वाले हैं, एक बार ट्वीट करके मोदी जी बता दीजिए। मोदी जी मैडम कुछ भी कर सकते हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। ये आप लोग कहा करती हैं, ये मैं मान गया। अनुराग, मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रही थी, बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुन रही थी, तो वो कह रहे हैं कि जो विपक्षी सांसद है वो जानबूझकर तख्ता लेकर अंदर जा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं ताकि निलंबन हो और फिर उसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए। नहीं देखिए, हम लोग कोई तख्ती पख्ती का वो बात नहीं है। आप बताइए, मोदी जी से अगर हम पूछ रहे हैं, मैडम आपको याद होगा ना, भाइयों बहनों मित्रों मैं चौकीदार हूँ। अब बताइए, चौकीदार अगर नहीं है तभी तो संसद में सेंधमारी हुई। चौकीदार कहाँ चला जाता है? चौकीदार को देश की 135 करोड़ जनसंख्या ने चुना कि हमारी चौकीदारी करेगा। अब चौकीदारी अडानी के साथ में बिरयानी खा रहा है, हैं? 10 लाख का सूट सिलवाने के लिए नेपाल चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। तो बताइए मैडम, चौकीदार अगर सदन में नहीं रहेगा तो देश में 24 में चौकीदार की आवश्यकता नहीं है। देश में अब 24 में वो नेता आएगा जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान, संविधान की बात करने वाला होगा। हम लोग उसको चुनेंगे और इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री बनेगा। क्या इंडिया अलायंस आज शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है, 24 के लिए आगाज भी कर रहा है? मैडम देखिए, मैं मानता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, मुंडी घुमाइए और देख लीजिए। ये किराए पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये दारू की बोतली पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। लेकिन घमंडिया मंच सच चुका है, घमंडिया गठबंधन हो चुका है, ऐसे पीएम मोदी बार बार वार करते हैं। अब बताइए, ये मिमिक्री नहीं है, ये तो इंडिया का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप माफी मांगिए, आपने इंडिया का अपमान किया है। इंडिया कि मिमिक्री विवाद से मुद्दे को भटकाया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान से भटका देती है। आज विपक्षी नेताओं को निकाला जा रहा है, उससे अब कहते हैं कि मिमिक्री कर दिया है उपराष्ट्रपति का। अब मैडम एक चीज़ बताइए कि नकल अगर किसी ने कर दिया, अब मान लो मैं सुधीर चौधरी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। इंडिया अलायंस की गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमर तोड़ दी। अब क्या मैंने सुधीर चौधरी का अपमान कर दिया? मैंने अपमान कर दिया? मैं तो बता रहा हूँ कि लोग ऐसा करते हैं। अब जो लोग ऐसा करते हैं, अनुराग ओझा तो बोलेगा। धन्यवाद। अनुराग ओझा से मैं बातचीत कर रही थी इस पूरे मुद्दे को लेकर। 146 सांसदों को शीतकालीन सत्र के दौरान बाहर कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, तो वहीं अब इसी के विरोध में इंडिया गठबंधन यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन कर रहा है, रोष जाहिर कर रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचाने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि लोकतंत्र बचाने की दुहाई और लड़ाई यहाँ से आज इंडिया गठबंधन कर रहा है। फिलहाल कर दीजिए इजाज़त।